वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो टाटा पावर में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर अप्लाई किए हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से ब्रांच के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, लाइक असेसमेंट डिटेल, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, इन हैंड सैलरी कितना मिलता है, जॉब रोल क्या होता है, एकोमोडेशन और अदर फैसिलिटीज़ कितना क्या क्या मिलता है, डीईटी की पोस्ट है तो ये परमानेंट जॉब है कि नहीं है। इसी टाइप से आपके सभी डाउट को इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। टाटा पावर में डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स आती हैं वो हमारे टेलीग्राम पर आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टाटा पावर में अभी वैकेंसी आई हुई है। 2 दिन पहले ही हमने अपने यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट कर दिया था। काफ़ी स्टूडेंट इसमें अप्लाई भी किए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन एलिजिबल होता है। तो अगर आपने अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है तो आप इसमें एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अदर ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती रहती हैं, लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आया है, जिनका अभी 2024 में डिप्लोमा कंप्लीट होगा। इसमें मैकेनिकल और अदर ब्रांच के लिए वैकेंसीज आती हैं, जो कि आपको कैंपस रिक्रूटमेंट आके अगर आपके कॉलेज में आता है तो वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इनकी ऑफिशियल साइट पर भी देखने को मिल जाता है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्ट पर वैकेंसी। और साथ ही जो टाटा पावर के हेड एचआर हैं उनकी तरफ से लिंक्डइन पर भी वैकेंसी पोस्ट की जाती हैं। ठीक है, तो आप लोग लिंक्डइन पर भी ये वैकेंसी चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो वैकेंसी आया है वो लिंक्डइन पर पोस्ट किया गया है टाटा पावर के एचआर की तरफ से। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई हैं। अप्लाई नहीं किया है तो अप्लाई करने का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट के मन में ये सवाल आता है कि हमारा प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ, हमारे पास मेल नहीं आया। तो देखिए, टाटा पावर की तरफ से जो डीईटी की पोस्ट है उसमें शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया की बात करें तो इस जो डिप्लोमा आपका होना चाहिए, फिर 10th आपका होना चाहिए, उसमें 50% मार्क्स जिसके पास है उन्हीं को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और उन कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है जिनका कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होता है। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनका डिप्लोमा में बैक होता है फाइनल ईयर के बाद भी, वो 3 या 4 साल में डिप्लोमा कंप्लीट करते हैं और इसमें अप्लाई कर देंगे, बोलेंगे कि हमारा मेल नहीं आया असेसमेंट के लिए। तो देखिए, इसमें जो कैंडिडेट डिप्लोमा किए हैं 3 ईयर में, अगर आप 4 ईयर में कंप्लीट किए हैं तो आपके पास मेल नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत कम चांसेस होते हैं। ठीक है, तो आपका डिप्लोमा जो है 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए और कोई भी एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें एज क्राइटेरिया का भी इशू होता है। देखिए, फॉर्म तो आप अप्लाई कर देंगे, जैसे अभी आया है फॉर्म लिंक्डइन पर आया है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए, फॉर्म अप्लाई कर देंगे। अगर आप 2021 के पास आउट हैं, 20 के या 19 के पास आउट है तो आपके प्रोफाइल को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप 2019 के पास हैं और उसके बाद तक आपने कहीं पर कोई जॉब नहीं किया, किसी प्रकार का कोई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन कंपनीज़ के द्वारा आपको हायर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसमें देखिए दिया गया है अप्लीकेंट शुड बी 18 ईयर। ये पिछले ईयर का हम बता रहे हैं क्राइटेरिया, लेकिन इस ईयर का क्राइटेरिया कुछ अलग है क्योंकि 30 जून 2023 दिया गया है, तो एज का भी इशू आ जाता है इसमें। ठीक है, तो जो कैंडिडेट 2024 में पास आउट होने वाले हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है इसमें डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल की जो अभी पोस्ट आई हुई है। तो इसमें फाइनल ईयर वालों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी रहता है कि आ जाए। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस। अप्लाई तो सब कर देंगे ही, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद अगर आप उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं, यानी कि फुलफिल करते हैं, तो आपके पास टाटा पावर की तरफ से असेसमेंट के लिए मेल आता है। ठीक है, असेसमेंट के लिए मेल आता है। असेसमेंट में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बात कर लेते हैं। असेसमेंट एग्जाम पैटर्न फॉर डीईटी, तो अलग अलग इसमें होता है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अलग पैटर्न होता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए अलग होता है। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की बात कर ले यहाँ पर, तो आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एप्टीट्यूड से। ठीक है, इसके लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टोटल इसमें 90 क्वेश्चन होते हैं, तो 60 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड से हो गए और 30 क्वेश्चन होते हैं आपके डोमेन से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिकल से अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल से अप्लाई करेंगे तो मैकेनिकल के 30 क्वेश्चन होंगे। और इसमें किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और असेसमेंट जो होगा आपका ऑनलाइन होगा, आप अपने मोबाइल से या फिर लैपटॉप से असेसमेंट दे सकते हैं, लेकिन आप उसमें चीटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉक्टर उसका सिस्टम होता है उसमें। अब देखिए, आप यहाँ तक का हो गया। असेसमेंट में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, तो डोमेन से आपके 30 क्वेश्चन होंगे, एप्टीट्यूड से 60 क्वेश्चन होंगे। एप्टीट्यूड का मतलब है रीजनिंग हो गया और इंग्लिश के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो इसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं। एप्टीट्यूड के बारे में आप तैयारी कर सकते हैं।
अब इसके बाद आप असेसमेंट दे देंगे। असेसमेंट जब आप क्लियर करेंगे तो अगर आपका असेसमेंट क्लियर होता है तो आपके पास टाटा पावर की तरफ से ईमेल आता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू के प्रोसेस में क्या क्या होता है। इंटरव्यू में देखिए 2 प्रोसेस होता है। आपका पहला होता है इसमें HR राउंड इंटरव्यू और दूसरा होता है इसमें टेक्निकल राउंड इंटरव्यू, ठीक है। HR राउंड इंटरव्यू की बात करें तो इसमें जो होता है HR राउंड में आपसे पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताइए, आपका कम्युनिकेशन एबिलिटीज़ क्या है, ठीक है। मतलब ये सब चीज़ें वहाँ पर देखते हैं जब HR राउंड में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरपर्सनल स्किल हो गया, टीम वर्क हो गया, ठीक है। आप कंपनी में कंपनी की जो वर्क्स है वहाँ की क्राइटेरिया को फिट बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, तो ये सब चीज़ें मतलब नॉर्मली से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपसे रिलेटेड होते हैं। कुछ कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता देते हैं जो कि HR राउंड में आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन गौरव ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। जैसे आपसे पहले पूछ लेंगे कैन यू टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। आप अपने बारे में बताना है तो आप इसका आंसर आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में या फिर मिक्स लैंग्वेज में भी दे सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं आता हो फिर आप भी मतलब कुछ भी आप बोले जा रहे हैं, आपको ही नहीं समझ में आ रहा कि हम क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आपको अपने बारे में बताना है, फिर चाहे वो इंग्लिश में बताएं या फिर हिंदी में। फिर इसके बाद आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, फिर व्हाई डू यू वांट टू वर्क फॉर आवर कंपनी, हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस और प्रेशर, डू यू हैव एन क्वेश्चन फॉर अस। तो वहाँ पर आपकी मतलब कि आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल हो गया और चीज़ें वहाँ पर वो इवेलुएट करते हैं HR राउंड में, ठीक है। HR राउंड के बाद आपका होता है इसमें टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड में देखिए क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं कि सबसे पहले देखिए आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो आपसे ये तो पूछेंगे नहीं प्रीवियस कंपनी में कहाँ आपने वर्क किया है, क्या एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आप उसमें नहीं भी बता पाते तो आपसे डायरेक्ट यही पूछ लेते हैं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं या आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फिर आपसे उसी में क्वेश्चन से पूछने लगेंगे। कोई बहुत मतलब कि टफ लेवल के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। अगर आप थोड़ी सी तैयारी के साथ जाएंगे तो आप उन क्वेश्चन का आंसर अच्छे से दे पाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू के लिए तैयारी करना होता है, थोड़ा सा आप पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करेंगे। तो हमने बताया कि डिप्लोमा फ्रेशर स्टूडेंट से अक्सर यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या आप कौन सा विषय पढ़ के आए हैं, फिर वहाँ से ही आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर हमने आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड किए हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे भी संबंधित सवाल पूछ सकते हैं, यानी कंपनी की स्थापना कब हुई, कंपनी के CEO कौन है, कंपनी क्या वर्क करती है, कितने फील्ड में ये इनका वो है, ठीक है। तो कंपनी के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जिस भी कंपनी के बारे में आप जॉब के लिए जा रहे हैं अगर उस कंपनी के बारे में नहीं पता है तो मतलब कि आप कुछ भी रिसर्च करके नहीं आए हैं, उनका ये मतलब होता है। तो कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके तब जाएँ, फिर वो टाटा पावर का ही इंटरव्यू हो या फिर किसी भी कंपनी का हो, ठीक है। इसके बाद आपसे MCQ टाइप के क्वेश्चन भी पूछ जा सकते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया और फिर जो भी मतलब बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन होते हैं MCQ टाइप में, वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर देखिए इसमें आपको कोई भी जैसे कभी कभी होता है इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको समझ में नहीं आता है तो फिर तब भी आप उसका जवाब देने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप इंटरव्यू से बिना विदाउट हेजिटेशन उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये मुझे समझ में नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं। तो ये दिखाता है आपके इंगेजमेंट को दिखाता है कि आप मतलब कि क्वेश्चन को अच्छे से सुने नहीं हैं, फिर से आप उनको बता दीजिए तो आप वो उसका आंसर आप दे पाएंगे, ठीक है। तो आप भी इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप उल्टा सीधा जवाब दिए जा रहे हैं। तो विदाउट हेजिटेशन आप उनसे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये था कुछ टिप्स। और फिर यहाँ पर बी रेडी टू डिस्कस एनी रिलेवेंट प्रोजेक्ट यू हैव वर्कड आर ड्यूरिंग योर स्टडीज़, यानी कि डिप्लोमा की पढ़ाई के समय आपने कोई प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, जैसे फाइनल ईयर में होता है, तो उस प्रोजेक्ट पर भी रिसर्च करके जाइएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट पर वर्क किया है, इस प्रोजेक्ट का क्या सब्जेक्ट था, ठीक है। इसके बाद बी प्रिपेयर टू डिस्कस एनी टेक्निकल स्किल आर एक्सपीरियंस, ठीक है। ये तो अगर आपके रिज्यूमे में मेंशन है तो वो चीज़ें आपसे पूछ सकते हैं। तो ये था इंटरव्यू टिप्स, ठीक है। जॉब रोल की बात कर लेते हैं, तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होते हैं उनका 18 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो इसमें आपका जो 12 मंथ का होता है वो ट्रेनिंग पीरियड होता है और 6 मंथ का जो होता है वो प्रोबेशन पीरियड होता है। जॉब रोल की बात करें तो आपका इसमें वर्क देखने को मिलेगा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जनरेटिंग प्लांट में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वर्क देखने को मिलेगा, ट्रांसमिशन रिसीविंग स्टेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, रेन्यूएबल एनर्जी साइट पर आपको वर्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपका साइट भी वर्क भी होगा, ऑफिस वर्क, लेकिन जब स्टार्ट में आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ऑफिस वर्क देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसमें जो हमने बताया, चलिए बात कर लेते हैं पहले ट्रेनिंग पीरियड का। इसमें देखिए ट्रेनिंग कम प्रोबेशन पीरियड, तो इसमें देखिए 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड होता है और 6 मंथ का प्रोबेशन पीरियड।
ट्रेनिंग पीरियड में आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। इसके बाद आपका जब प्रोबेशन पीरियड स्टार्ट होता है, अब काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा प्रोबेशन पीरियड क्या है। तो देखिए 12 मंथ में जो भी आप सीखे होते हैं उसको इवेलुएट किया, मतलब कि 6 मंथ के प्रोबेशन पीरियड जो होता है आपका, उसमें जो भी आपका परफॉर्मेंस होता है ना, उसको इवेलुएट करते हैं जो कंपनी के मतलब कि आपसे ऊपर के जो सीनियर इंजीनियर होते हैं। इसके बाद जो भी आपके परफॉर्मेंस के इवेलुएट करने के बाद आपका जो परफॉर्मेंस होता है उसी के बेस पर आपको परमानेंट किया जाता है इसमें। तो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें ऑफर लेटर में ये नहीं लिखा होता है कि ये परमानेंट जॉब है, उसमें यही लिखा होता है कि ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसमें भी है। तो 6 मंथ के प्रोबेशन पीरियड में आपके परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आपको कंपनी में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसमें सीटीसी एंड इंसेंटिव का। ठीक है, तो सीटीसी की बात कर ले तो इसमें जो आपका सीटीसी होता है 2.8 यानी कि 2.8 एलपीए सीटीसी आपका होता है। इसमें आपको कौन कौन से फैसिलिटीज़ मिलते हैं आपको बता दें। देखिए सब्सिडाइज आपको हॉस्टल देखने को मिलेगा जो कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसके बाद मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा, फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्टेशन पैकेज फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा जो कि बिल्कुल फ्री होता है, कैंटीन फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जो फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगे आपको एकोमोडेशन, कैंटीन, ये सब्सिडाइज रेट पर होते हैं। ठीक है, एक बात और आपको बताया, जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे पहली बार तो आपको 1 मंथ के लिए जो आपको मतलब कि एकोमोडेशन मिलेगा वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, कंपनी की तरफ से कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद कुछ कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा जो कि आपके पेमेंट से कट हो जाएगा, जैसे कि हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है 1800-1200, तो वो आपका कट हो जाएगा सैलरी में से। तो ये सीटीसी है आपका 2.8 है, तो इन हैंड सैलरी आपको 20 से 21,000 रुपये मिलेंगे। बाद इसमें जहाँ पर आपका एकोमोडेशन होगा वहाँ से साइड तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, वो फ्री होता है। ठीक है, इसके बाद तीनों टाइम का कैंटीन फैसिलिटी होता है। ये जब आप स्टार्ट में ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपका कुछ चार्ज लगता है जो कि सब्सिडाइज रेट पर होता है। तो काफ़ी कुछ इसमें फैसिलिटीज़ देखने को मिलता है। अच्छी कंपनी है डीटी की पोस्ट के लिए, इसमें आप लोग ज़रूर से जाएं अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी के रिगार्डिंग, इसमें टाटा पावर में डीटी की पोस्ट के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वहाँ पर जवाब दे देंगे।